और आप ही उसे पूर्ण करा सकते हैं। कुछ सवाल हैं भगवान, इस काल रूपी सर्प के मुख में हम नित्य प्रतिदिन बढ़ रहे हैं मुख की ओर। हम जन्मदिन मनाते हैं 25वां 35वां 45वां मनाते हैं ना, बड़े प्रसन्न होते हैं। 45 साल के हो गए, आज 45वां जन्मदिन मनाया, सोचते ना। हम कहते हैं मैया इतनी बड़ी है 50 वर्ष की है। सत्य तो यह है कि जीवन के 50 वर्ष कम हो गए। अब बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। जाने का जो टिकट की जो डेट है वो नजदीक आ रही है। हम बड़े नहीं छोटे हो रहे हैं। जीवन का एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक वर्ष कम हो रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन हम तो बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ हाँ, हम इतने साल के हो गए भैया। मृत्यु हमारे निकट आ रही है। इसीलिए तो सौनक जी कह रहे हैं प्रभु इस काल रूपी सर्प के मुख में जाने से हमें बचा लो। हम नित्य प्रतिदिन इस काल रूपी मुख की ओर बढ़ रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं। प्रभु ये तो सत्य है कि एक ने एक दिन मरना है, कोई अमर नहीं है। बस इतनी कृपा हो जाए, मरना निश्चिंत है ये तो हमें पता है, पर मरना भी ऐसा हो जाए महाराज। कैसा मरना? अगर इस काल रूपी सर्प के मुख में अगर हम चले गए तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से जीवन मिला है। और अगर बिना सत्कर्म करे ही अगर इस काल के मुख में चला गया तो पूरा जीवन खराब हो जाना है, क्योंकि वापस 84 लाख योनियों में भटकना। तो ऐसा मरना हमें नहीं मरना है, ऐसी मौत नहीं चाहिए। कैसी मौत चाहिए बताओ? मृत्यु कैसी होनी चाहिए? मृत्यु परीक्षित जैसी होनी चाहिए। कैसी? हाँ, श्राप लगा तक्षक नाक के डसने से मरेगा। गौमुख ने जब आके सूचना दी कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, नाचने लगे। हमें कोई कह दे कि इतने दिनों बाद आपकी मृत्यु, तो नाचोगे? है कोई व्यक्ति जो नाचने लग जाएगा कि प्रभु की बड़ी कृपा है, मुझे पता तो चला कि मैं इस दिन मरूंगा? नाचने लगे परीक्षित जी। मरना सबको है, लेकिन मरने से डरते भी सब हैं। कोई नहीं चाहता मरना। चाहता है कोई? चाहता ही नहीं है, मरे ही नहीं महाराज। या मरोगे नहीं तो फिर अभी जगह नहीं मिलती मकान बनाने के लिए, मिलती है? जैसे जैसे जगह कम होती जा रही वैसे दाम बढ़ते जा रहे जमीनों के, है ना? ज्यादा जमीन होती तो दाम कम रहते, जमीन की कमी आने लग जाए तो दाम की बढ़ोतरी हो जाती है। सही बात है ना? बोलो राधे राधे। मरना सबको है, लेकिन मरना कैसा होना चाहिए? परीक्षित जैसा, मेरा मानना। आप क्या सोचते हैं पता नहीं, मेरा मानना मृत्यु कैसी? परीक्षित जैसी। कितनी बढ़िया मौत है महाराज। मैं तो कहता हूं ऐसा श्राप हमें लग जाए कितना आनंद है। कैसी मौत? परीक्षित जी ने घर त्याग करके जब नदी किनारे जाके बैठ गए महाराज, विश्व के जितने भी संत महात्मा थे सब उपस्थित हो गए। इससे बढ़िया मौत होगी? अरे संतों की छोड़ो, देवता आ गए। मरने से पहले देवता आ गए अमृत कलश लेके, भैया पी लो, मरोगे नहीं। क्या परीक्षित जी ने पिया? नहीं चाहिए, ऐसी मौत कभी मिलेगी? देवता आ गए। जिसका मिलना दुर्लभ हो, देवताओं का मिलना आसान है, सुखदेव जी का आना बड़ा दुर्लभ है। सुखदेव जी प्रकट हो गए महाराज। बोलो राधे राधे।
फिर भी क्या कोई चाहेगा कि मैं नहीं मरूं? इससे बढ़िया मौत हो सकती है? संसार के सारे ऋषि मुनि देवता स्वयं सुखदेव जी महाराज वहां विराजमान हैं और व्यक्ति कहे कि मुझे तो महाराज अमृत पिला दो, मुझे मरना नहीं है, मूर्खी होगा। परीक्षित जी ने नहीं लिया। ऐसी मौत हो जाए महाराज, ऐसी मृत्यु हमारी आ जाए, आनंद आ जाए। मृत्यु हो तो ऐसी होनी चाहिए। हमें काल के मुख में नहीं जाना है, काल के मुख में जाना ही नहीं है। प्रभु हमें थक चुके हैं, हमें यहाँ भटकना नहीं है, बस हमें तो आपकी शरण मिल जाए, दोबारा आना ना पड़े किसी माँ के गर्भ में, ऐसी मृत्यु आ जाए। सोनक जी सूत जी से कहते हैं ऐसा कोई सत्कर्म करा दो कि हम इस काल से बच जाएं। मृत्यु तो होवे लेकिन प्रभु के चरणों की ओर हम बढ़ जाएं, प्रभु की